वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा मैन्योर जो अर्थवर्म की हेल्प से बनाया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं तो जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे एग्री टेक्नोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में कि कैसे कैसे तैयार होता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और कितनी अमाउंट में इसको सोइल में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट होता क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट वो मैन्योर होता है जो अर्थवर्म की हेल्प से तैयार किया जाता है। इसके बाद जो इसका प्रोसेस है तैयार करने का, ऑर्गेनिक वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करने का, उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है। और वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने के दो मेथड है। पहला मेथड है बेड मेथड, दूसरा है पिट मेथड। तो बेड मेथड में क्या होता है, ये एक इजी मेथड है जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर की बेड बनाई जाती है और उसमें अर्थवर्म की हेल्प से तैयार किया जाता है। दूसरा है मेथड है इसमें पिट मेथड। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कलेक्ट किया जाता है और एक सीमेंट का गड्ढे में डाल दिया जाता है। उसके बाद अर्थवर्म की हेल्प से जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार किया जाता है। तो आइए जानते हैं ये कैसे कैसे तैयार किया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि हम वर्मी कंपोस्ट का यूज़ क्यों करें, जबकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, ये जो आपके केमिकल्स हैं, वे बेटर रिजल्ट देते हैं इन कंपैरिजन टू वर्मी कंपोस्ट। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो सॉइल में न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है और एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जिससे जो आपका वाटर का फ्लो है वो बढ़ जाता है और जो वाटर है वो प्लांट तक आसानी से पहुंच जाता है। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें आपको नाइट्रोजन मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे बहुत ही माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं जो कि आपके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के क्या क्या प्रोसीजर हैं। तो जो हमारी मिट्टी में रहने वाला केचुआ है, जो अर्थवर्म है, वो अपने वजन के बराबर हर रोज़ कचरा या मिट्टी खाता है और मिट्टी की तरह ही दानेदार खाद ये मैन्योर बनाता है जिसमें कि जो न्यूट्रिएंट है वो हाई अमाउंट में होते हैं। उससे जो मिट्टी होती है ना वो एकदम फर्टाइल हो जाती है। और ये अर्थवर्म ज़्यादातर जो बरसात के मौसम में दिखाई पड़ते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में। और ये अर्थवर्म ज़्यादातर सॉइल की अपर सरफेस पर रहते हैं। जो अर्थवर्म है वो सॉइल का फॉर्मेशन भी करते हैं जिसमें कि सॉइल का प्रॉपर एरेशन और प्रॉपर वाटर सप्लाई होती है। तो अगर हम बात करें बेड मेथड की, तो इसमें क्या होता है, 20 फुट लंबे बेड में करीब 1000 किलो तक सड़ा हुआ कचरा डाला जा सकता है। इसमें स्टार्टिंग में लगभग 1000 से 1200 अर्थवर्म डालने पड़ते हैं और रोज़ बेड में हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना आवश्यक है जिससे कि जो सॉइल मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे 50 से 60% तक। और जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना पड़ता है 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें बेड में ऊपर आप घास ढक दें जिससे कि मॉइस्चर का लॉस ना हो। तो अर्थवर्म हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते, इसलिए वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए आपको किसी छायादार जगह की आवश्यकता होगी। या तो आप वर्मी कंपोस्ट का फॉर्मेशन या वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो प्रोसीजर है वो किसी पेड़ के नीचे करें। अगर पेड़ नहीं है तो आपको उसके ऊपर शैडो लगानी पड़ेगी, जैसे कि टीन वगैरह। तो वर्मी कंपोस्ट बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, जैसे कि अर्थवर्म के कुछ एनिमीज़ हैं जिससे उसको बचा कर रखना पड़ता है, जैसे कि लाल चींटियाँ, मुर्गी, मेंढक, सांप और कुछ मिट्टी में रहने वाले कीड़े जो कि केंचुओं को खाते हैं। इससे क्या होता है कि अगर वे केंचुआ खाएंगे तो आपकी जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें नुकसान होगा और वो उतनी अच्छी फर्टिलिटी नहीं उत्पन्न कर पाएगी सॉइल में जैसे कि वो पहले कर सकती थी। तो इन एनिमीज से बचने के कुछ उपाय हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते समय साइड के चारों तरफ एक नाली खोद कर उसमें पानी भर दें जिससे कि उसमें चींटियाँ नहीं घुस सकेंगी और चींटियों से रक्षा हो सकेगी। अगर हम बेड के चारों तरफ कांटे लगा दें तो उससे क्या होगा, मुर्गी या कोई अन्य जानवर अंदर नहीं आ सकेंगे जिससे कि जो अर्थवर्म है उसकी प्रोटेक्शन हो सकेगी और आपका वर्मी कंपोस्ट अच्छे से तैयार हो सकेगा। तो अगर हम 2-3 साल तक लगातार वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं अपनी सॉइल में, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और इसमें आगे कोई भी केमिकल का स्प्रे या केमिकल का यूज़ करना नहीं पड़ेगा और जो आपकी इंसेक्ट वगैरह हैं वे भी बहुत कम आएंगे। तो हम बात करें कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो पर एकड़ या पर हेक्टेयर
कितना अप्लाई करना चाहिए सॉइल में। तो 1 एकड़ में कम से कम पहले वर्ष 2000 किलो खाद डालना आवश्यक है। उसके बाद अगले साल हम 1000 किलो खाद डालें, जिससे कि बेटर रिजल्ट आ सके। अप्लाई करते समय ये ध्यान रहे कि जो आपका वर्मी कंपोस्ट है उसमें 15 से 20% मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि न्यूट्रिएंट का लॉस ना हो। और वर्मी कंपोस्ट के साथ हमें कभी भी केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है। तो अब हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आने वाले समय में प्रोडक्ट्स बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसे में सॉइल की हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, और अर्थवॉर्म के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो जाकर वो वीडियो भी देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।